भाजपा जोड़ने का काम करती है। सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, यह सब तोड़ने का काम करते हैं। यह 100% मुसलमान, विशेष तौर से गरीब मुसलमान और गरीबों में भी पासमानदा मुसलमान जो है, उसके हितों को ध्यान में रख करके यह कदम उठाया गया। ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है। इस देश में जो भी अच्छा काम होगा उसका विरोध करना कांग्रेस एंड कंपनी, इंडी गठबंधन का काम है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है और इस पर चर्चा जारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार आप लोग और सदन में भी हम देख रहे हैं कि भाजपा के जितने नेता या सहयोगी एनडीए के नेता ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हितकारी है। ज़मीन पर ये मैसेज मुसलमानों के बीच में क्यों उस तरीके से नहीं जा पा रहा कि हितकारी जो विरोध है, और इसीलिए विरोध करने वाले अलग थलग पड़ गए हैं। और आज जो बिल आया है संसद के अंदर वोट के संशोधन का, उसके समर्थन में संसद खड़ी है और बहस चल रही है और सार्थक बहस हो रही है। अच्छी बहस होनी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस और जो विशेष तौर से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यह सारे दल मिल करके इनका एक सूत्रीय एजेंडा रहता है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और मुसलमान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना। अब मुसलमान भी समझ गया है कि जिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश में जिन्होंने तुष्टीकरण भी नहीं किया, जिनको बहुत बड़ी संख्या में जो मुसलमान है उसने वोट भी नहीं दिया, उसके बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को सार्थक करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशों में, देश भर में और प्रदेशों में यह हुआ है। और आज मुझे ये लगता है कि इस बिल के समर्थन में देश के मुसलमान भी हैं और देश की संसद भी। आपने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था और कुछ विरोधियों के आप तो बाकायदा नाम लेकर लिखते हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया ने जो कुछ कहा, ये तमाम दल जो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर वक्फ संशोधन बिल लाया गया ताकि एक डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स भाजपा कर सके ज़्यादा बड़ी। भाजपा जोड़ने का काम करती है। सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, यह सब तोड़ने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का काम इस तरह से किया है कि आज हम देश में कई बड़े बड़े काम कर चुके हैं और देश में शांति भी बनी हुई है, देश का विकास भी हो रहा है। हम श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से लेकर के 370 हटाने से लेकर के वक्फ संशोधन का जो बिल आ रहा है, यह भी अभी हम एक देश एक चुनाव का भी विषय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो देश के हित में होता है, देशवासियों के हित में होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार वही करती है और यह देशवासी समझते हैं। इसीलिए लगातार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री जी, एक अंतिम सवाल वो ये कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियां दोगुनी हुई, लेकिन रामपुर से लेकर लखनऊ तक कई जगहों पर ये शिकायतें आई थी, जो इस बिल के दौरान, चर्चा के दौरान सामने आया था कि वक्फ संपत्तियों का जो लोग वक्फ बोर्ड चलाते हैं उन्होंने निजी प्रयोग ज़्यादा किया है। क्या इस बिल आने के बाद उत्तर प्रदेश के गरीब मुसलमान को उसका फ़ायदा? इस बिल के लाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग या उपयोग केवल 10% लोग ना करें। यह 100% मुसलमान, विशेष तौर से गरीब मुसलमान और गरीबों में भी पासमानदा मुसलमान जो है, उसके हितों को ध्यान में रख करके यह कदम उठाया गया। ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है। इसका विरोध केवल वोट बैंक की राजनीति। जो महिला के होने का विरोध कर रहे हैं, क्या उनका भी चेहरा खुल रहा है कि वो बोर्ड में महिलाओं के आने का विरोध कर रहे हैं? जो विरोध कर रहे हैं उनको वैसे ही चारों खाने चित्त होना पड़ेगा। जैसे अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर के विरोध, क्या राम जन्मभूमि का समर्थन कर रहे थे? वो धारा 370 हटाने का क्या समर्थन कर रहे थे? इस देश में जो भी अच्छा काम होगा उसका विरोध करना कांग्रेस एंड कंपनी, इंडी गठबंधन का काम है। लेकिन अच्छे काम करते रहना और विरोध करने वाले करते रहेंगे, उसकी परवाह किए बगैर देश का हित किसमें सुरक्षित है, देशवासियों का हित किसमें सुरक्षित है, वही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और आगे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से बात करने के लिए। लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।